जब आपके कोई परिवार में ऐसी माता जी हैं जिनके संतान नहीं हो रही, वो अपने घर के आंगन में कच्ची ज़मीन हो यानी गार्डन एरिया हो, वहाँ पर क्यारी बना लें मिट्टी खोद करके। अब गार्डन यहाँ तो फ्लैट में रहते हो, नहीं है तो क्या करें, तो फिर गमले ले आओ 5-7, और उन गमलों में 4 चीज़ें डालनी है आपको। एक तो जंगल की मिट्टी हो, गाय माता के गोबर की खाद हो, तुलसी जी का पत्ता हो और बिल्व पत्र जो भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, इन सबको मिक्स करके गमले रेडी कर दीजिए। फिर उसमें देसी कपास होता है जो, उसके बीज को बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में आप बो दीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा आप उसमें जल छिड़कते रहिए। 1.25 महीने बाद एक समय ऐसा आएगा कि मेरे भाई बहनों, वो बीज जो हैं वो पौधे बनकर लगभग 9 इंच जितने बड़े हो जाएंगे। फिर उनको मुट्ठी में जितना आप पकड़ सकते उतना पकड़ के जड़ सहित उखाड़ लीजिए। जड़ों को अपने पास रख लीजिए, पौधों को आप गौ माताओं को जिमा दीजिए। जड़ों से मिट्टी हटा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और गाय माता के दूध में डालकर खीर बनाइए। जैसे चावल की खीर बनाते हैं आप, भात की खीर, उसी तरह भात की जगह कपास की जड़ की खीर बनानी है। शक्कर की जगह उसमें मिश्री मिलाना है आपको, और 1.25 महीने तक वो खीर उस महिला को पिलाओ जिसके कोई संतान नहीं हो रही। दूसरा नियम, कोई बहुत वृद्ध बेल बाबा है, बूढ़े बेल बाबा है, उन बूढ़े बेल वृद्ध बेल बाबा के मूत्र को कांच की बोतल में भरिए और फिर उसको सूंघना है, पीना नहीं, ओनली सूंघना। अब आपको ये क्या बात हुई कि बूढ़े बेल भगवान के मूत्र को सूंघने मात्र से भला कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरे भाई बहनों, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, इस बात को स्वयं महाभारत जी में विराट पर्व में राजा विराट को सहदेव जी ने बताई है कि बूढ़े बेल भगवान का अगर मूत्र सूंघ ले कोई नारी तो उससे उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और महाभारत जी की बात झूठी नहीं हो सकती, पर फिर भी अगर आप इस बात को शास्त्रों के प्रमाण से ना माने तो आपको वैज्ञानिक प्रमाण दे दे कि बूढ़े बेल भगवान के मूत्र में ऐसा क्या होता है कि जिससे नारी गर्भ धारण कर सकती है। तो ध्यान से सुनना, जब कोई नारी माँ नहीं बन पाती है तो उसका एक मुख्य कारण होता है यूट्रस यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन। और विज्ञान ये मानता है कि अमोनिया नाम की गैस से इन्फेक्शन जल्दी ठीक होता है। और ये बात भी सिद्ध हो चुकी है कि जैसे जैसे बेल भगवान की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनके मूत्र में अमोनिया और अन्य कुछ सहायक गैसें बढ़ती जाती हैं। और जब वो नारी श्वसन के माध्यम से उसको सूंघती हैं तो अमोनिया और कुछ अन्य सहायक गैसें उसके लंग्स तक यानी फेफड़ों तक जाती हैं और फिर वो रक्त के माध्यम से यूट्रस तक पहुंच करके यूट्रस का इन्फेक्शन समाप्त कर देती हैं, जिसके कारण नारी गर्भधारण कर सकती है। तो बूढ़े बेल भगवान के मूत्र को सूंघना है। और तीसरा नियम, घर में गाय माता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो एक गाय माता ले आइए और ला करके उनकी पति पत्नी भाव से सेवा करें। नहीं ला सकते तो आप गौ माता की गोद चले जाइए। गोद जाने का मतलब होता है कि किसी भी गौशाला में जाकर एक गौ माता की सेवा का खर्च हम अपनी तरफ से देने लग जाए। चारे का, पानी का, बाटे का, दवाई का, ग्वाले का, जो भी खर्च होता है एक गौ माता की सेवा हम करें। याद रखना, गौ माता के गोद सदैव जाया जाता है, गाय माता को गोद लिया नहीं जाता है। कई लोग कहते हैं हमारी गौशाला में ये व्यवस्था है कि लोग गौ माता को गोद ले सकते हैं। मेरे भाई बहनों, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? बेटा तो माँ की गोद में जाता है, माँ को गोद लेता नहीं है। तो गौ माता की गोद चले जाइए, भाव से पति पत्नी सेवा करें। और मेरे भाई बहनों, सेवा के साथ साथ में भगवती गौ माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, जब राजा दिलीप की संतान नहीं थी तो आप ही ने तो कृपा करके और उनको संतानवान किया, रघु नाम के पुत्र को दे करके रघुवंश आगे बढ़ाया। हे माँ, जैसी कृपा राजा दिलीप पर की ऐसी कृपा हम पर भी करिए। प्रार्थना में मेरे भाई बहनों बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। जब प्रार्थना हृदय से की जाए, सच्चे हृदय से, तो भगवान निश्चित उसको स्वीकार करते हैं।